बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक चालाक कौवा और एक धूर्त लोमड़ी भी रहती थी। कौवा बहुत समझदार था, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। वहीं लोमड़ी अपनी चतुराई और धूर्तता के लिए पूरे जंगल में जानी जाती थी। वह अक्सर भोले जानवरों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपना फायदा उठाती थी। कौवा और पनीर का टुकड़ा। एक दिन की बात है। कौवा भोजन की तलाश में उड़ता हुआ एक गांव की ओर चला गया। वहां उसने एक घर की खिड़की पर रखा हुआ ताजा पनीर का एक बड़ा टुकड़ा देखा। वाह, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, कौवे ने सोचा। वह झट से वहां गया, अपनी तेज चोंच से पनीर उठाया और तेजी से उड़कर जंगल में लौट आया। वह सीधा एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठ गया और पनीर को मुंह में दबाकर इधर उधर देखने लगा। संयोग से उसी समय नीचे से गुजर रही लोमड़ी ने उसे देख लिया। उसकी नजर पनीर के टुकड़े पर गई और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर यह पनीर मेरे हाथ लग जाए तो आज का दिन मजे में बीतेगा। लोमड़ी की पहली चाल। लोमड़ी जानती थी कि कौवा बहुत चतुर है और इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनेगा। लेकिन उसने फिर भी एक योजना बनाई और पेड़ के नीचे जाकर बोली, अरे वाह, ये क्या देख रही हूं। जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी यहां बैठा है। कौवे भले ही काले होते हैं, लेकिन तुम्हारी चमक और बुद्धिमत्ता से पूरा जंगल रोशन होता है। कौवा लोमड़ी की चाल समझ गया। उसने मन ही मन सोचा, लोमड़ी बहुत धूर्त है। ये जरूर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। कौवा चुपचाप पनीर को चोंच में दबाए बैठा रहा। लोमड़ी की दूसरी चाल। लोमड़ी ने देखा कि कौवा उसकी बातों में नहीं फंस रहा है, तो उसने एक और चाल चली। सुनो भाई कौवे, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है। मैं हमेशा से तुम्हारा गीत सुनना चाहती थी। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? कौवा पहले भी इस चाल में आ चुका था, लेकिन इस बार वह पहले से तैयार था। कौवे की चतुराई कौ को एक आइडिया आया। उसने जोर से गर्दन हिलाई, जैसे कि वह बहुत खुश हो और गाना गाने वाला हो। फिर उसने बड़ी चतुराई से पनीर का टुकड़ा अपनी पंजों में दबा लिया और मुंह खोलकर जोर से कांव कांव करने लगा। लोमड़ी ने जैसे ही कौवे का मुंह खुलते देखा, वह तुरंत पनीर को लपकने के लिए कूद पड़ी। लेकिन तभी उसे जोर का झटका लगा। पनीर नीचे नहीं गिरा। लोमड़ी ने चौंक कर ऊपर देखा। कौवे ने पनीर को पंजों में कसकर पकड़ रखा था और मुस्कुराते हुए बोला, लोमड़ी बहन, तुम्हारी ये चाल पहले भी बहुत कौवों को मूर्ख बना चुकी है, लेकिन इस बार तुमसे बड़ी गलती हो गई। अब जाओ और अपनी चालाकी कहीं और आजमाओ। लोमड़ी की हार और कौवे की जीत। लोमड़ी अपनी हार से बहुत शर्मिंदा हुई। वह समझ गई कि इसका कोई भी तरीका काम नहीं है। वह अपना सिर झुकाकर वहां से चुपचाप चली गई। कौवा खुश होकर अपने पनीर काम जा लेने लगा। उसने सीखा कि शास्त्र रहना चाहिए और अपनी बुद्धिमानी को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखा मिलती है कि चतुराई से काम लेना और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हमें मीठी मीठी बातों में आकर अपनी कीमती चीजें नहीं वानी चाहिए। कैसी लगी है नी कहानी?